अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। इस वक्त पार्लियामान की सियासत में भी सिर्फ मुलाकातों का जिक्र है। मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ ने आज सेनेट में भी एहतजाज किया और कहा कि उनकी मुलाकात करवाई जाए बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से। आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब ने गुज़िश्ता रात धरना भी दिया इमरान खान की बहनों के साथ, और उनकी बहनें तो तवातुर से धरना देती आ ही रही हैं। जो मुलाकात का दिन होता है उनकी शिकायत है कि उनको मिलने नहीं दिया जाता। सुहेल आफरीदी साहब ने आज धरना ख़त्म किया और कहा कि अलीमा खान साहिबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है, लिहाजा वो अपना धरना ख़त्म करते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह तय किया कि सेनेट का वो इजलास नहीं होने देंगे, वो एहतजाज करेंगे। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि एक कमेटी भी तश्कील हुई जिसमें सेनेट के और कौमी असम्बली के मेंबरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी मुलाकात स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब से भी हुई है, जिसमें दो उमूर पर बात की जा रही है। एक तो मुलाकात के हवाले से कि वो क्यों नहीं दी जा रही इजाज़त, और दूसरी जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन जो नेशनल असम्बली में नामजद किया गया है उसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तवातुर से ये कहती आ रही है कि उन्हें मुलाकात नहीं करने दी जाती, बावजूद इसके कि अदालत के ऑर्डर्स उनके पास मौजूद होते हैं, या फिर जो फैमिली के मिलने का दिन है उसमें फैमिली को भी मिलने नहीं दिया जा रहा। इस रवां हफ्ते हमने ये भी देखा कि सोशल मीडिया पर खुसूसन अफगानिस्तान और फिर भारत से ऐसे कई तशवीशनाक खबरें इमरान खान साहब के हवाले से आई, जिसके बाद फिर हमने देखा कि आज हुकूमती वुज़रा की जानिब से भी ये कहा गया और उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने भी ये कहा कि वो हशाश बशाश हैं इमरान खान, उनकी सेहत भी बिल्कुल दुरुस्त है, उनको VVIP ट्रीटमेंट दी जा रही है, उनके जो कमरे हैं वो 6 जो पूरी बैरक है वो 6 कमरों पर मुश्तमिल है। वो उसी तरह जो वो कहते हैं कि देसी मुर्गी भी एक मरतबा उन्हें खाने की इजाज़त है, यानी कि हर तरह की सहूलत भी दी जा रही है। फिर हमने ये देखा कि जियो ने ये रिपोर्ट किया कि अडियाला जेल के जो आला हुकाम हैं या जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो कोई भी जेल में यानी अडियाला जेल के अहाते में आता है मुलाकात के लिए, उसको मुलाकात की इजाज़त दी जाती है। अलबत्ता जेल इंतज़ामिया जो बाहर के सारे मामलात हैं उस पर उनके कोई दायरा इख्तियार नहीं, लेकिन बहरहाल मुलाकात तो नहीं होने दी जा रही। इसके पीछे क्या वजह है ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या ये सब कुछ अब हुकूमत के दायरे इख्तियार से भी बाहर है? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, सेनेट में पार्लियामानी लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, ये मुलाकातों के हवाले से जो अब आज हमने सेनेट में भी एहतजाज देखा, क्या वजह है, क्यों मुलाकातों की इजाज़त नहीं मिल रही? पहले तो ये कहा जाता था कि सियासी मीटिंग्स नहीं हो सकती, वकला बरादरी मिल सकती है, फिर एक वो तरीक़ाकार वज़ा किया गया था, लेकिन फैमिली की भी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। क्या समझते हैं, वाई? देखें, ये नज़र से ये आता है कि इमरान खान साहब को टॉर्चर करने के लिए, उनको कैद तहनाई में रखने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। और ये हर किस्म की आईनी, कानूनी, बैनुल अक़वामी जो कवानीन हैं उनकी सबकी खिलाफ वर्जी है। ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ है, ये जेल बैन के खिलाफ है, ये जो ऑर्डर है हाई कोर्ट के उनके खिलाफ है। लेकिन बहरहाल बदनामी ले रही है हुकूमत और किए जा रही है। आज आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। हमने आज जाके एहतजाज भी किया, जाके स्पीकर के पास हम गए, उनसे भी इल्तिजा की कि आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आप भी कोई इसमें करें, कोई अपना किरदार अदा करें, जो आपकी जिम्मेदारी है निभाएं। हम चेयरमैन के पास भी जाएंगे, तो हम पार्लियामेंट में तो और पार्लियामेंट के बाहर भी हर किस्म का जोर लगाएंगे। आज चीफ मिनिस्टर, आपको पता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मिलने गए थे जी, दुरुस्त, और एक ही दरख्वास्त थी कि आप मिलने तो दें। मिलने में क्या, वो पहले भी मीटिंग होती रही हैं, कोई ऐसा ज़ल्ज़ला नहीं आ गया खुदा न खास्ता। तो क्या अली ज़फ़र साहब, जो वकला हैं इमरान खान साहब के, उनकी भी किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हो रही, कोई राब्ता नहीं हो रहा, या कम से कम जेल सुपरिटेंडेंट से कोई राब्ता हुआ हो? देखें, वकला का भी बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं सिर्फ कुछ पिछले महीने में 2 मुलाकातें शायद उनकी बहनों की हुई हैं। ना उनके पास टीवी है, ना उनको न्यूज़पेपर दिया जा रहा है, ना कोई उनकी अपनी वाइफ जो जेल में है उनसे भी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। उनका जो हक है कि अपने बच्चों से बात कर सके फोन तक पे बात नहीं हो रही। अच्छा, तो हाल तो ये काफी तकलीफनाक है जो इस पोजीशन है। अच्छा, आज ये भी रिपोर्ट हुआ और जियो ने इसको रिपोर्ट किया था
वो कहते हैं कि जो उनके ज़राए हैं जेल हुकाम के, उनका कहना यह है कि जो भी अडियाला जेल के अहाते में आता है मुलाकात के लिए, उसे मुलाकात करने दी जाती है। अलबत्ता जो अहाते से बाहर है उस पर जाहिर है कि जेल इंतज़ामिया का किसी किस्म का कंट्रोल नहीं। अब जहाँ तक हमें इल्म है और हमारे अपने सहाफ़ी, अपने रिपोर्टर्स भी बताते हैं कि ये तो बहुत पहले नाके के ऊपर आप लोग धरना दे रहे होते हैं, वहाँ रोक लिया जाता है। जी बिल्कुल सही बात है कि ये कुछ फासले में रोक दिया जाता है और वहाँ अडियाला जेल तक रसाई भी नहीं होती। लेकिन 1.5 हफ्ता पहले, 8-9 दिन पहले, मैं और मेरे साथ बैरिस्टर गौहर और कोसा साहब जो एडवोकेट हैं हमारे और MNA भी हैं, हम तो अडियाला के गेट के सामने कुर्सियां लेके 3 कुर्सियों पे बैठे रहे 6-7 घंटे। ओके। तो ये जो है ये कहना कि बहुत दूर रोक देते हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो पहुंच भी जाते हैं उनको भी नहीं मिलने दिया जा रहा। और वजह क्या बताई जाती है बैरिस्टर साहब? वजह ये है, वजह कोई बताई नहीं जाती, सिर्फ ये कि आपका आज नहीं मिलने का चांस, अच्छा आप इंतजार करते रहे। और हम कुछ 6-7 बजे तक शाम को बैठे रहे। तो क्या तो ये वजह तो कोई नहीं दी जाती और वजह है भी कोई नहीं। तो बैरिस्टर साहब, क्या हुकूमत में से किसी ने, आपकी क़यादत में से किसी को राब्ता करने की कोशिश की हो, किसी किस्म की कोई कंडीशनैलिटीज दी हो कि अगर ये करें तो हम फिर मुलाकात की इजाज़त देंगे, या हम सिर्फ इन लोगों को इजाज़त दे सकते हैं, ऐसा कोई मैसेज? ये देखिए, ऐसा कोई मैसेज आया तो नहीं है। हमारी आज पीके साहब से मुलाकात हुई थी और उनसे हमने कहा था कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। उन्होंने भी कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं लगाई, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं और करते हैं अपना जहां तक उनका हो सकता है, लेकिन कोई वजह भी नहीं दी जा रही, ना कोई कंडीशन लगाई जा रही है। हम तो अब इस हद तक तैयार हैं कि आप कम से कम बुकला और उनकी एक बहन को तो मिलने दें, ताकि हमें पता तो चले कि माशाल्लाह एवरीथिंग सब कुछ ठीक है, या कोई उनकी तबीयत खराब है, या क्या वजह है कि वो हमें मिलने नहीं दे रहे। क्योंकि अगर उनको ये डर लगता है कि बाहर पैगाम आते हैं तो वो तो एक अलग स्टोरी है। वो तो उसका ताल्लुक इस वक्त की हाल से कोई नहीं है, जो जब से ये सोशल मीडिया पे न्यूज आई है और हमें परेशानी हुई है। अच्छा, और ये जो सोशल मीडिया की न्यूज़ है, इसके हवाले से आज डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने भी कहा कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है और ये एक झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। बिल्कुल अल्लाह करे यही हो पोजीशन, लेकिन पोजीशन हम जो कह रहे हैं कि आप जो भी बयान कर रहे हैं आप उसकी वजाहत करा दें। आप हमारे में से किसी को, भेज दीजिए, वकला में से किसी को भेज दीजिए। उसमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं नजर आता कि क्यों नहीं मिलने दे रहे। तो बैरिस्टर साहब, क्योंकि देखिए किसी किस्म का कोई राब्ता इमरान खान साहब से तो नहीं हो रहा था। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही, ना ही इस्टेब्लिशमेंट का, ना ही किसी किस्म की कोई मैसेजिंग हो रही थी कि जिसमें ये कहा जाए कि उनसे कुछ दरकार है कि वो मान जाएं या कोई डील ऑफर की जा रही हो। अब इस वक्त क्या ऐसे मामलात हुए हैं, 27वीं तरमीम भी हो चुकी है, आपकी पार्टी की नज़र में और आपकी नज़र में क्या वो वजह हो सकती है जिसकी वजह से इन मुलाकातों का सिलसिला एकदम रोका गया? इज इट द ट्विटर हैंडल, अलीमा खान साहिबा के बयानात, क्या है? ये तो हुकूमत में या जो उनके जो पीछे हैं वो बता सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉर्चर है। मैं उसको कानून की निगाह से देखता हूँ और मेरी नज़र में ये इसको कहते हैं आइसोलेशन में रखना, यानी कि आप कह दे तहनाई में, ये एक टॉर्चर समझा जाता है, बहुत बड़ा टॉर्चर समझा जाता है और इसको कंडेम किया है पूरी दुनिया ने। तो ये मुझे एक वजह नजर आती है टॉर्चर की, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉर्चर। अली जफर साहब, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।